हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 8 के साइंस का दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं, जो आप लोग को एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सकेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह है? 6, 7, 8 और 9। तो याद रख लीजिए, हमारे सौर परिवार में दोस्तों 8 ग्रह है। अगला प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, अरुण या वरुण? तो दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह है हम लोग का शुक्र। अगला तीसरा प्रश्न, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, शनि, मंगल या शुक्र? तो सबसे बड़ा ग्रह है हम लोग का बृहस्पति। नेक्स्ट प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शुक्र, बुध, शनि और इनमें से कोई नहीं। तो छोटा ग्रह है शनि। अगला प्रश्न देख लीजिए। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? दोस्तों, यहाँ पे क्या हम बोले? छोटा ग्रह। तो दोस्तों, छोटा ग्रह होगा आप लोग को बुध होगा। तो 4 के आंसर बुध होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? पृथ्वी, अरुण, शनि और बृहस्पति? तो इसके आंसर हो जाएगा शनि। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह क्या नाम है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। स्पुतनिक, इंस्टाटेड, कल्पना 1। तो इसके आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 1 होगा। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न, घर्षण कम नहीं किया जा सकता है, किस कारण? दोस्तों, घर्षण हम लोग कम नहीं कर सकते हैं। स्नेक का उपयोग करके इससे भी हम लोग घर्षण कम कर सकते हैं। सतह को चिकना करके, रोल बॉल का उपयोग करके इसको भी हम लोग घर्षण कम कर सकते हैं। सतह को खांचेदार बना के दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को बोला गया घर्षण को कम नहीं किया जा सकता है। खांचेदार बनाएगा तो घर्षण कम कैसे करके होगा? घर्षण तो खांचेदार बनाएगा तो घर्षण ज़्यादा होगा। तो सतह को खांचेदार बनाएगा। तो आप लोग का यहाँ पे राइट आंसर होगा। 7 के आंसर हो जाएगी डी नंबर। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। तलीय सतह से घर्षण घटता है, बढ़ता है? घर्षण बिल्कुल नहीं होता है। घर्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता है। आप लोग भी कोई भी एक वाइट कागज़ में, कुछ भी कागज़ में आप लोग तेल लगा दीजिएगा। तो तेल लगाने के बाद कुछ आप लोग पेन से यहाँ पर लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, लिखने नहीं सकिएगा। यानी कि तेलीय सतह पे क्या होता है, घर्षण हम लोग को क्या होता है, कम होता है। तो घर्षण क्या होती है, घटता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 9 नंबर, घर्षण हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है? ना हानिकारक ना लाभदायक। कुछ मामला में हानिकारक और कुछ मामले में लाभदायक। तो घर्षण का अगर देखा जाए, एक तो हम लोग को लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। लाभदायक यह है कि घर्षण के कारण ही हम लोग चल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। तो इसके आंसर हो जाएगा कुछ मामले में हानिकारक और कुछ मामले में लाभदायक होता है। 10 नंबर प्रश्न, बॉल बेयरिंग के उपयोग से घर्षण बढ़ता है, घटता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। तो बॉल बेयरिंग का उपयोग करने से हम लोग को घर्षण क्या होती है, कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, 4 आर का क्या मतलब है? 4 आर का मतलब होता है, एक 4 आर है यहाँ पे, 1 2 3 4 4 तो आर का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और एक तो री इन्फोर्समेंट होता है। तो यहाँ पर भी वही है। रिड्यूस मतलब प्लास्टिक का उपयोग कम करना, रीयूज मतलब पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल मतलब होता है पुनः चक्रित करना, रिकवर मतलब होता है पुनः प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। सर्पी घर्षण स्टैटिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो इसका उत्तर लिख लीजिए। स्थिर विद्युत को विराम से गति की स्थिति में घर्षण समाप्त करने के लिए वस्तु पर लगाया गया बल स्टैटिक घर्षण होता है। दूसरी ओर दो गतिशील वस्तुओं में सर्पी घर्षण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, सौर परिवार के सभी ग्रह का नाम लिखना है। तो सौर परिवार में ग्रह 8 है, ये मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया था। तो सूर्य से दूरी के अनुसार वे इस प्रकार है। सबसे पहले बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस और नेपच्यून। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देख लीजिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वैसे प्लास्टिक है जो गर्म करने पर अधिक मुलायम नहीं होते हैं, उन्हें एक बार में ही इच्छित आकार में ढाल सकते हैं
और बाद में पिघलाकर कोई आकार नहीं दे सकते। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेकेलाइट और मेलामाइन। जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, आप लोग का जो बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिकल जो लाइन बोर्ड होता है, वो बोर्ड बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज किया जाता है। अगला थर्मोप्लास्टिक, वैसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं, विकृत माने फैल जाते हैं और आसानी से मुड़ जाते हैं, इनका पूर्ण चक्रण हो सकता है। जैसे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। आप लोग जो चेयर, प्लास्टिक चेयर भी इसका एग्जाम्पल होगा।